चलो बच्चों, अब हम देखेंगे फाइनल गुड्स का आगे जो क्लासिफिकेशन होता है, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, इसको। ठीक है, लास्ट वीडियो में फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को काफ़ी डिटेल में देखा था। मैंने आपसे कहा था कुछ कैटेगरी वाइज कुछ एग्जाम्पल आइटम्स हैं, ठीक है ना। उन आइटम्स को आप खुद से रिवाइज करोगे एक बार, ताकि आपको माइंड में पूरी तरह से बैठ जाए, ताकि अगर आपके सामने कोई नया आइटम सामने आ रहा है तो उसको आप इजीली क्लासिफाई कर लो कि वो इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है। ठीक है, देखो आगे हम बात कर रहे हैं कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के, यानी जो अब फाइनली यूज हम घर पे लेकर आ रहे हैं। अब देखो, हाउस होल्ड लेकर आ रहा है फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। कौन लेकर आ रहा है? हाउस होल्ड लेकर आ रहा है। हाउस होल्ड यानी आप घर पे लेकर आ रहे हो, हाउस होल्ड लेकर आ रहा है खाने पीने के लिए, ठीक है ना। खाने पीने के लिए लेकर आ रहा है, हाउस होल्ड लेकर आ रहा है, तो वो हमारे लिए क्या कर रहा है? वो गुड्स कौन सा गुड्स है? कंजम्पशन गुड्स, ठीक है ना। बट अगर फर्म लेकर आ रहा है, ठीक है ना, फर्म लेकर आ रहा है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। ठीक है, तो हम वहां पे इसको कौन सा गुड्स बोल रहे हैं? कैपिटल गुड्स, ठीक है ना। तो अब इसको हम डिटेल में देखेंगे कि कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, सॉरी फॉर द स्लो एनर्जी, थोड़ी सी तबीयत डाउन सी लग रही है, इसलिए एनर्जी थोड़ी लो दिख रही है आज। नहीं तो इससे पहले स्टार्टिंग या पहले दूसरे तीसरे वीडियोस को देखोगे तो मैं आपको मेरी एनर्जी एकदम यहाँ पे दिखेगी, और आज के दिन में मेरी एनर्जी यहाँ पे है। बट मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स को हम जानने के बाद हम जान रहे हैं कि जो फाइनल गुड्स है उसका जो आगे क्लासिफिकेशन हो रहा है दो ग्रुप्स में, एक कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो भाई सबसे पहले हमारा है कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। बोल रहे कंजम्पशन गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स डायरेक्टली। इस सेंटेंस का मतलब समझना, कंज्यूमर के वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। यानी मैं गया कपड़े की दुकान पे, मैंने कपड़ा लिया, ठीक है। मेरी इच्छा क्या थी, मेरी वांट्स क्या थी? कपड़ा मुझे पहनना है, ठीक है ना, और मुझे कुछ खाना है, ठीक है ना। तो उस पर्पज से मैं जा रहा हूं, ठीक है, और मैं जाके अपने वांट्स को खुद ही सेटिस्फाई कर ले रहा हूं, वो चीज खरीद के, ठीक है ना। यानी कंज्यूमर की वांट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जा रही है जिन गुड्स के थ्रू, ठीक है ना। उन सारे गुड्स को हम बोल रहे हैं कंजम्पशन गुड्स, लाइक ब्रेड, बटर, शर्ट्स, पेन, टेलीविजन, फर्नीचर, ठीक है ना। यानी कंज्यूमर के वांट्स को डायरेक्टली जो भी गुड्स सेटिस्फाई कर देता है वो सारे गुड्स क्या बन जाते हैं? कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। कंज्यूमर के वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देता है तो उस गुड्स को हम बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स, ठीक है ना। अब ये जो कंजम्पशन गुड्स है, ध्यान समझना, ये भी आगे ना 3-4 कैटेगरी का है। ये भी आगे 3-4 कैटेगरी का है, ठीक है। अब वो 3-4 कैटेगरी क्या है हमें अभी ये देखनी है। सॉरी फॉर डिले। देखो कंजम्पशन गुड्स जो मैं बोल रहा हूं, कंजम्पशन गुड्स वो आगे और भी इसकी कैटेगरीज आ रही है, ठीक है ना।
पहली बात हमने अभी क्या जानी कि जो कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई कर ले डायरेक्टली, वो गुड्स कौन सा गुड्स है? कंजम्पशन गुड्स, ठीक है ना। अब हम ये जानना चाहेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स, कि कंजम्पशन गुड्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एग्जांपल में ब्रेड, बटर, फर्नीचर लिखा हुआ था, तो अब कुछ तो डिफरेंस है, ठीक है ना। हम उसको देखते हैं। तो भाई सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट कैटेगरी है टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स की। फर्स्ट, ड्यूरेबल गुड्स। यानी ड्यूरेबल नाम से लग रहा है कि कई बार यूज कर रहे हैं, मल्टीपल यूज हो रहा है। मतलब एक बार मैं फ्रिज लेकर आ रहा हूं और मैं उसमें डेली कुछ ना कुछ ठंडा कर रहा हूं, ठीक है। एक बार वॉशिंग मशीन खरीद के लेकर आया मैंने, उसे मैं उसमें डेली में कपड़े धो रहा हूं और सालों तक धो रहा हूं। आरओ में खरीद के लेकर आया मैंने, वाटर प्यूरिफायर में खरीद के लेकर आया हूं और मैं उसका यूज सालों साल कर रहा हूं, लंबे समय तक के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, अपने पर्सनल यूज के लिए है वो, ठीक है ना। और मैं उसका एकदम लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं बिजनेस पर्पस के लिए मैंने नहीं खरीदा है वो, ध्यान समझना, मैंने अपने घरेलू पर्पस के लिए खरीदा है और मैं सालों तक उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। यानी इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो मिनिमम 1 साल है, मिनिमम 1 साल है। 1 साल से या ज़्यादा कह लो आप, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। मैं बाइक खरीद के लेकर आ रहा हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो बाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे साथ 6, 7, 8 साल मैं उस बाइक को यूज़ करूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जिनका हम यूज़ क्या कर रहे हैं, लंबे टाइम तक के लिए कर रहे हैं, यानी उनका यूज़ हो रहा है मोर देन 1 ईयर, उसका यूज़ कर रहे हैं मोर देन 1 ईयर, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है सेमी ड्यूरेबल। यानी जिसका हम लोग कुछ मंथ्स इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि सपोज सामने एक बच्चा बैठा है जिसका नाम है आकाश। चलो आकाश को हटाते हैं। एक लड़की है अदिति, सामने वीडियो देख रही है, एक बच्ची अदिति नाम की देख रही है, ठीक है। अदिति के घर में फंक्शन है, अ वेडिंग फंक्शन। अदिति ने क्या किया ना, इस वेडिंग फंक्शन के लिए एक 4000 की ड्रेस खरीदी, जो भी इसने खरीदा, ठीक है, वर्थ ₹4000, ठीक है ना। चाहे वो कुर्ता कह रहा हूँ, मतलब वट एवर यार, लड़कियाँ जो भी पहनती हैं, ठीक है ना। इतना इंटरेस्ट नहीं है जानने में मुझको, इसलिए मुझे पता नहीं रहता है, ठीक है। सूट खरीदा, सुबह सूट, ठीक है ना, 4000 की थी ड्रेस। अब क्या हुआ ना, अदिति ने इस वेडिंग फंक्शन में, वो भी उसके क्लोज रिलेटिव की फंक्शन थी, ठीक है ना। अब 4000 का ड्रेस इसने पहन लिया, शादी में गई, दुनिया भर की फोटोग्राफी की। मतलब पर्पस था शादी, दूसरे की शादी में एंजॉय करने का नहीं, पर्पस ये था कि मुझे वहां पे अटेंशन मिले। मतलब आज के टाइम में दूल्हा दुल्हन भी ना ये सोचते होंगे कि हमारी शादी में लोग आगे ये सोचते हैं कि उनको देखें। मतलब दुनिया कितनी बदल गई है वो। तो अदिति एक्सपेक्ट कर रही थी लोग मुझे देखें। भाई 2,500 लोग आए हुए हैं, तो उसमें से 200 तो मेरे को देखें ही देखें कि भाई कितनी सुंदर देख रही हूँ उस ड्रेस में, ठीक है। तो अदिति ने पूरा 3 घंटे का फंक्शन में पूरा ड्रेस पहन के घूम रही है बिंदास, ठीक है। बाद में क्या हो रहा है, 3 घंटे बाद इसने 3 घंटे में 1 घंटे तो बैठ के सेल्फीज ली है। 15 मिनट अकेले, 15 मिनट वो फैमिलीज के साथ, अपने खुद की फैमिली के साथ, ठीक है। 15 मिनट अपने दोस्तों के साथ, 5 मिनट ऐसे रैंडम इधर उधर अलग अलग बैकग्राउंड, ठीक है ना। 5 मिनट कपल्स के साथ, ठीक है ना।
5 मिनट मिसलेनियस, ठीक। तो एक पूरा इसने अच्छा खासा फोटोज लिया। अब ये फोटोज क्या कर रही है ना, ये इंस्टा पे भी डाल रही है एक साथ 10 फोटो 2 रील्स, ठीक है। 10 फोटो पोस्ट किया, 10 पोस्ट किया, 2 रील्स बना डाली, ठीक है ना। 3-4 हजार व्यूज। सोचा इसने कि भैया यहाँ शादी में तो मुझे 2200 लोग ने देखा, इंस्टा पे मेरे 2000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है ना। सॉरी 2000 फॉलोअर्स बोलते हैं ना, हाँ फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो मेरे 2000 फॉलोअर्स भी देखेंगे मुझे इंस्टा पे, ठीक है। इसने फेसबुक पे भी लोड कर दिया, इंस्टा के साथ फेसबुक पे डाल दिया, और कम से कम व्हाट्सएप पे 20-25 स्टेटस लगा दिए रील्स फोटोज के। यानी ये पूरा ड्रेस इसने दिखा दिया जितने इसके लोग थे, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस सेमी ड्यूरेबल, हम इस गुड्स ड्रेस को सेमी ड्यूरेबल क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि अदिति ने इसे एक बार पहना, चारों तरफ दिखा दिया अदिति ने ये ड्रेस पहना कि अदिति पर ड्रेस है। अब क्या हुआ ना, शादी हो गई खत्म, स्टेटस पे लग गया, 3-4 दिन बीत गए, इसने उस कपड़े को लेके डाल दिया कबर्ड में। अब क्या हुआ ना, 1-1.5 महीने बाद इसके फैमिली फ्रेंड्स क्या कोई फंक्शन पड़ा, ठीक है ना। अब वहां पे यहां वाले लोग नहीं जाने वाले थे, मतलब ये अलग लोग थे, वो अलग लोग थे। तो इसने सोचा कि यार वहां पे तो कोई देखेगा नहीं, तो इसने वो ड्रेस वहां नहीं पहनी, ठीक है ना। सॉरी पहनी, वो ड्रेस वहां पहन के गई, बट अब इसने ना फोटोज लिए ना वीडियोस बनाए, ना व्हाट्सएप पे डाला, ना रील्स पे डाला, ठीक है ना फेसबुक पे डाला। क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा देखो फिर से पहन के चली गई, ठीक है। इसी पर्पज से इस बेचारी ने इस बार सोचा इस बार पहन के जाऊंगी, फोटो नहीं खिंचाऊंगी, साइड में से खड़ी जाऊंगी, ठीक है ना। यानी अभी ये भी एक लॉजिक है कि अगर लड़की चुपचाप से साइड में खड़ी है, ज़्यादा फोटो वोटो में इंटरेस्ट नहीं ले रही है फंक्शन में, तो समझ जाओ उसने जो ड्रेस पहनी है उससे पिछले फंक्शन में उसने पूरा पहन के पूरा उसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया। तो इस बार ये फोटोज नहीं खिंचवा रही है, बस जाके अपने आप को दिखा रही है अननोन लोग में। और अचानक से कुछ वो लोग आ गए, कुछ वो म्यूचुअल लोग आ गए जो ऑलरेडी उस शादी में थे, तो उन्होंने उसको लगा कि यार वो चीज़ सोच नहीं होंगे ना, तो इस दिमाग में चल रहा होगा कि यार इसने तो मुझे देखा था यार उसी ड्रेस में, मैं आज भी वही ड्रेस पहनकर आ गई, ठीक है ना। तो अब ये क्या कर रही है ना, अब ये क्या कर रही है, इसका प्लानिंग ये है कि मुझे ना फोटो नहीं खिंचवाना ताकि किसी को पता ना चले। तो सेकेंड फंक्शन में इसने बस एक बार पहना, छोड़ दिया। फिर इसने रख दिया 1.5-2 महीने बाद, फिर 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर कहीं फंक्शन था, मम्मी ने बोला कि उसको पहन लो ड्रेस को। इसने बोला भैया नमस्कार, वो ड्रेस मैं 2 बार पहन चुकी हूं, अब मैं तीसरी बार अपनी बेइज्जती कराने के लिए नहीं पहनूंगी, ठीक है ना। क्योंकि वो पार्टी ड्रेस है यार, वो सिर्फ 3 बार पहन के भी ना वो 1 साल बाद उसे कोई पहनेगा ही नहीं। मतलब तुम लोग, हम भाई नॉर्मल टी शर्ट खरीदते हैं और हर तीसरे चौथे दिन पे पहनते रहते हैं, 1-2 साल चला देते हैं, बट फिर भी हम मान के चलते हैं जो कपड़े हैं ये सब कौन से गुड्स हैं, चप्पल कपड़े ये सब कौन से गुड्स हैं, दे आर सेमी ड्यूरेबल। बात समझ में आई इतनी? दे आर सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है बच्चों। अब हम जा रहे हैं हमारी अगली कैटेगरी में, अब हम जा रहे हैं अपनी अगली कैटेगरी में। अगली कैटेगरी हमारी है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एक बार लाके ओनली 1 टाइम यूज, जैसे ही लाए इस्तेमाल किए फेंक दिए, ठीक है। यूज एंड थ्रो। ब्रेड लेके आए, बिस्किट का पैकेट लेके आए, बिस्किट लाए खाए, पैकेट फेंक दिया, ठीक है ना। तो बिस्किट मैं खरीद के लेकर आ रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं उसको सालों साल खा रहा हूँ, मैं उसको लाया, मैंने खाया, खत्म। थोड़ी सब्जियाँ लेकर आई, सब्जी मार्केट से थैला भर कर लेकर आए, उस सब्जी को हम एक ही बार बना पाएंगे ना, ठीक है ना। उसको अब तुम कहोगे मैं 50 kg लेकर आ गया, तो भाई 50 kg में एक बार में 2 kg यूज़ कर रहे हो, तो वो 2 kg यूज़ हो गया ना, वापस वो 2 kg पैदा तो नहीं होगा ना।
इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, चौथी कैटेगरी जो होती है, ठीक है, वो होती है सर्विसेज की, यानी सर्विसेज आल्सो इनटेंजिबल गुड्स। ठीक है ना, मतलब जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते, बस हम फील कर सकते। ठीक है ना, तो ये कंजम्पशन गुड्स की 4 कैटेगरीज हैं। इसको हम लोग रेफरेंस बुक से भी देख लेते हैं। Durable goods, it refers to those goods which can be used again and again over a considerable period of time। ठीक है ना, कई बार यूज पे यूज इसका कर रहे हैं, मतलब टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर का हम इस्तेमाल काफी सालों तक करते हैं। ठीक है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन अराउंड 1 ईयर होता है, यानी मैक्सिमम ये 1 साल तक चल सकते हैं। ठीक है ना, क्लोथ्स हो गया, क्रॉकरी हो गई, शूज हो गया, क्योंकि शूज वगैरह भी क्या होता है ना, 1 साल बाद कुछ ना कुछ टैनिंग वैनिंग आ जाती है, फेड कर जाते हैं। कपड़े भी, अच्छा मैंने बोला कि हम तो कपड़ों को, तुम सोच ये भी बोल सकते हो ना कि सर आप तो कपड़ों को 1.5-2 साल पहन लिए तो वो तो चला गया, कौन सा गुड्स, वो तो ड्यूरेबल हो गया। लेकिन बाबू तुम सोचो कि 1 साल मैं लगातार अगर कपड़े पहन रहा हूँ, 365 दिन में मैंने उसको कम से कम 250 बार पहन लिया, तो फेड हो जाएगा ना यार। वो फेड हो गया तो यानी अब वो रिप्लेसमेंट मांग रहा है। ठीक है ना, यानी सीधी सी बात है, तुम एक कपड़े को जबरदस्ती 5 साल तक पहनो तो अलग बात है। ठीक है ना, फटा नहीं फटा, मतलब तुम चुपचाप ऐसे खड़े हो कि उसको पहन के रह रहे हो, कूद फांद नहीं रहे हो तो फट नहीं रहा, बट कहीं ना कहीं से वो उसमें वो पता चल जाएगा कि यार ये साल भर पुराना शर्ट है, टी शर्ट है। ठीक है ना, तो इसका मतलब रिप्लेसमेंट वो ढूंढ रहा है। ठीक है ना, नॉन ड्यूरेबल बताया मैंने, बस उसका सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एक बार इस्तेमाल किया खत्म, उसका यूज खत्म। ठीक है ना, दिस गुड्स कैन नॉट बी यूज मोर देन वंस, यानी अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। जैसे कि मान लो अब कपड़ा अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन में, वो चलता है कुछ महीनों तक चलता है। बट सपोज कि जो मैं मिल्क लेके आया, ब्रेड लेके आया, फूड ग्रेन्स लेकर आया, पेपर लेके आया, भाई ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनका यूज एक बार हो गया तो काम खत्म। ठीक है ना, बात मेरे लो, टिश्यू पेपर लिया मैंने, मुंह पोंछ दिया, ऐसा पोछा, ये पसीना पूरा निकला हुआ गंदा से, ऐसे लिया टिश्यू पेपर को, ये पूरा मुंह नाक वाक से ऐसे रगड़ के आया। ठीक है ना, यानी इसका सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन हो गया। अब सोचो अगर मैं अगली बार फिर से मुंह पे लगाऊंगा तो ये सारी जो गंदगी गई है फिर से आगे लग जाएगी, या तुमको दे दूंगा तुम यूज करोगे, इसको नहीं यूज करोगे। ठीक है ना, बात मेरी क्लियर है। तो ये नॉन ड्यूरेबल हो गया। और सर्विसेज मैंने क्या बताया, दीज आर द नॉन मटेरियल गुड्स। ठीक है ना, जो भी हम हमारे वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। दे आर इनटेंजिबल एक्टिविटीज लाइक नाइदर कैन बी सीन और टच, लाइक सर्विस ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, बैंक। ठीक है ना, सपोज कि मैं तुम्हें गुड्स बेच रहा होता तो गुड्स ऐसे तुम्हें देता, तुम मुझे पैसा देते, तो गुड्स ऐसी चीज है जो देखा भी जा सकता है, छुआ भी सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें सर्विसेज दे रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पे तुम्हें जो दे रहा हूँ ना, उसके बदले शायद तुमसे मैं पैसे ले भी सकता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है ना, जो जा रहा है सर्विस वो दिखाई नहीं दे रहा है, और उसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है ना, बट तुम यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो उसको। ठीक है ना, कंज्यूम कर रहे हो, यानी कंज्यूमशन गुड्स तो है, बट है वो कौन सा गुड्स, दैट सर्विसेज, दे आर नॉन मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल का मतलब क्या है, विच कैन नॉट बी सीन और टच।